नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को गेरुआ गुंडा टोली शब्द सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो सच है वो सच है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में 10, 20, 50 मुसलमान मिलकर ऐलान कर दें कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना होगा, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक हम इसको इस्लामिक राष्ट्र कहेंगे, इस्लामिक राष्ट्र लिखेंगे और इस्लामिक राष्ट्र मानेंगे। सोचकर जरा देख लीजिए उनका क्या हाल करेंगे लोग। हमने देखा भी है इसको कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय, खान पान से लेकर पहनावे तक पर, कपड़ा देखकर पहचान लेने वाली प्रधान जी की दूरबीन निगाहों तक। इसलिए इस जमात को गेरुआ गुंडा टोली बोलना पड़ रहा है। मुफ्त की तरमाल उड़ाने वाली यह गुंडा टोली बार बार संविधान की छाती पर चढ़कर नाचती है, इस लोकतंत्र का माखौल उड़ाती है और कानून को अपने गंदे इरादों के नीचे कुचलती है। न पुलिस इन्हें कुछ बोलती है, न सरकार की हिम्मत होती है, और न ही हमारी आपकी तरह के लोग कुछ कहते हैं, क्योंकि ये अपने घिनौने बजबजाते इरादों को धर्म का मामला बना देते हैं। लेकिन अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है और तमाम तरह के खतरों के बावजूद बोलना जरूरी हो गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका अंजाम क्या होगा। इन गेरुआ गुंडों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि इन्होंने अब देश के खिलाफ ही जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है। ये न देश की संसद को मानते हैं, न देश के सुप्रीम कोर्ट को, न देश के संविधान को। धर्म संसद के नाम पर हरिद्वार में जो हुआ और रायपुर में जो हुआ, उसकी दुर्गंध ने पूरी दुनिया में एक देश के तौर पर भारत की गर्दन नीची कर दी है। सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना पड़ा। हरिद्वार पुलिस ने 2 गेरुआ गुंडों को गिरफ्तार किया और रायपुर पुलिस ने 1 गुंडे को, लेकिन बावजूद इसके यह सुधरने को राजी नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में फसाद ना होते देखकर इन गुंडों की छातियां फट रही हैं। गृह मंत्री धमकी दे रहे हैं कि हमको वोट नहीं दिया तो बर्बाद हो जाओगे। मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं कि मैं मई के महीने में तुमको ठंडा कर दूंगा। फिर भी लोग भड़क नहीं रहे हैं। टिकैत कह रहे हैं कि बच्चों वाली ऐसी बातों से अब लोग झांसे में नहीं आने वाले हैं। बाबा जी, तुम तो बेरोजगारी, बदहाली, महंगाई का हिसाब दे दो, कौन है इसका जिम्मेदार। इसके बाद से गेरुआ गुंडों की टोलियों ने संविधान की छाती में त्रिशूल भोंककर ऐलान किया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना डालेंगे। रायपुर और हरिद्वार के बाद अब इन्होंने इलाहाबाद को चुना है। माघ मेला क्षेत्र के महावीर मार्ग पर ब्रह्म ऋषि आश्रम ट्रस्ट की ओर से आयोजित संत सम्मेलन और धर्म संसद में प्रस्ताव पास हुआ है कि आज से हम भारत को रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं, भारतीय गणतंत्र नहीं, हिंदू राष्ट्र भारत लिखेंगे। लफंगों की टोली ने बाकायदा प्रस्ताव पास करके कहा कि संविधान चाहे जो कहे, सरकार चाहे जो करे, लेकिन इस देश के 80 करोड़ हिंदू अभी से हिंदू राष्ट्र भारत लिखना शुरू कर दें। इसी में सबकी भलाई है। महात्मा गांधी के दम पर मिली आजादी और बाबा साहब आंबेडकर के दम पर मिले संविधान को कुचलते हुए गेरुआ गुंडे न संविधान को मानने को राजी हैं, न गांधी को और न बाबा साहब को। संत सम्मेलन के मुख्य अतिथि काशी सुमेरु पीठ के स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि भारत जैसे देश में कोई राष्ट्रपुत्र तो हो सकता है, राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। धर्म संसद कोर कमेटी के अध्यक्ष प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि सरकारें आती जाती रहेंगी, जड़ों को देखना चाहिए। हरिद्वार के जिस धर्म संसद ने भारत के संविधान की आत्मा को रौंदा है, मनुष्यता को रौंदा है, वसुधैव कुटुंबकम के सुभाषित को रक्तरंजित किया है, उस पर गेरुआ गुंडा टोली गुमान कर रही है। याद कीजिए उसमें क्या कहा गया था। कत्लेआम का आह्वान किया गया था, मरने मारने की कसम खाई गई थी, और ऐसा करने वाले गुंडे प्रबोधानंद गिरी के लिए महापुरुष हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार धर्म संसद में महापुरुषों ने जो बोला उसके लिए धन्यवाद है। उन्होंने कहा कि 1947 के बाद जो राष्ट्र बचा है उसे पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये अब अखंड भारत की बात नहीं कर रहे हैं। निरंजनी अखाड़े वाली अन्नपूर्णा भारती ने भी बार बार कहा कि अब समय आ गया है जब भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निर्णायक आंदोलन छेड़ दिया जाए। उन्होंने मीडिया से पूछा कि हरिद्वार प्रकरण पर संतों को जेल में डाला गया क्योंकि भावनाएं आहत हुई, तो हमारी भावनाओं का क्या जो आहत हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कौमें जहां सत्ता के लिए पिता की पीठ में छुरा भोंक रही हैं, उस कौम में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं।
अब देश या तो हिंदू राष्ट्र बनेगा या फिर हम वीर गति को प्राप्त होंगे। हाय घिनौने लिजलिजे संविधान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़े विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, महिला विरोधी और इन सबसे ज्यादा मानवता विरोधी कायर, डरपोक और लंपट वीर गति की बात कर रहे हैं। पहले इन्हें जेल गति को प्राप्त कराने की जरूरत है। लफंगों की टोलियां संविधान से मिली अभिव्यक्ति की आजादी के सीने में भाला भोंक कर लोकतंत्र की बुनियादी अवधारणा को नेस्तनाबूद कर देने की कस्में खा रही हैं। और कफील खान पर टूट पड़ने वाली पुलिस, उमर खालिद को लादेन साबित कर देने पर आमादा प्रशासन और सफूरा जरगर जैसी लड़कियों को देशद्रोही बताने वाली राष्ट्रवादी सरकारें लफंगों की जमातों के भारत के खिलाफ जंग छेड़ देने के ऐलान पर बिल्ली की तरह दुबक गई हैं। यह ऐलानिया तौर पर कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के एक धार्मिक ग्रंथ के कुछ अंश हटा दिए जाएं और इसके लिए ये लंपट दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का झूठा हवाला दे रहे हैं, फ्रॉड की तरह। इन लंपटों से इस देश को बचा लीजिए, अपने बच्चों को बचा लीजिए। दुनिया हम पर हंस रही है कि ऐसे मूर्ख, संविधान विरोधी और मानवता विरोधी गुंडे भारत में संत बने फिरते हैं। सरकारें इनके चरणों में दंडवत रहती हैं और पुलिस हाथ जोड़कर स्वामी जी कहती रहती है। नौकरी मांगने पर नौजवानों की पीठ उधेड़ देने वाली पुलिस की सारी हेकड़ी इन गेरुआ गुंडों के सामने पानी की तरह बह जाती है। इन चंपकों की मूर्खता देखिए। यह कह रहे हैं कि देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को माना जाए क्योंकि उन्हें 15 राष्ट्रों ने समर्थन दिया था। आजादी के पहले ही वो प्रधानमंत्री बन चुके थे। मुझे अंदाजा है कि आप इस बात पर हंस रहे होंगे, लेकिन यह हंसने की बात नहीं है हुजूर। इसके खतरे को समझने की जरूरत है। ये लोग देश को कबीला बनाने के सपने देख रहे हैं। कह रहे हैं कि आतंकवाद के नाम पर जिसे भी पकड़ा जाए उसे पकड़कर सिर कलम कर देने का अधिकार होना चाहिए, इसकी छूट होनी चाहिए। कार्यक्रम के अध्यक्ष जूना अखाड़े के यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि धर्म संसद का पहला चरण पूरा हो चुका है। तब लोग उपहास उड़ाते थे, अब धर्म संसद का दूसरा चरण चल रहा है तो लोग विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हम अजगर पाल रहे हैं। वो किसको अजगर कह रहे हैं आप समझ रहे हैं। गांधारी का गांधार और भगवान राम के पुत्र लव का राज्य आज खत्म हो गया है। आज पेशावर में कोई संत सम्मेलन नहीं होता, इनकी छाती फट रही है। कह रहे हैं पहले वहां भी संतों की वाणी गूंजती थी। मतलब पाकिस्तान जाने को छटपटा रहे हैं ये लोग। भेज देना चाहिए इनको, पेशावर में संत सम्मेलन करना है और अफगानिस्तान में जाकर इन लंपटों को प्रवचन देना है। आप पूछ सकते हैं बाबा जी रोका किसने है, लेकिन यह तो बताओ कि जाओगे किस पासपोर्ट पर, क्योंकि अभी तक भारत के पासपोर्ट पर हिंदू राष्ट्र छपना शुरू नहीं हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, वहाँ हमें फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।